तो हे गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुकी है। अपनी पॉडकास्ट का जो मतलब है ना, रियल वर्ल्ड पॉडकास्ट है, मतलब असली दुनिया। तो असली दुनिया में क्या असली बातें होगी, तो यही पॉडकास्ट हमारी आती रहेगी। तो आज के हमारे मेहमान हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मतलब पहले से मैं उनको जानता हूँ। मेरे को जब मैं जॉब करता था ना, तो वहाँ हम लोग मिले थे। तो वहाँ से फिर मैं अपनी शॉप डाल दिया, वो भाई कहीं और चले गए। तो आज उनको मैंने बहुत कोशिशों से बुलाया हूँ। तो हमारे भाई आ रहे हैं, सिराज भाई। ये हमारे सिराज भाई है। तो कैसे सिराज भाई से सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं, आजकल हुए कहाँ, मिल ही नहीं रहे, कहाँ गया था? मैं तो गया था अभी फ़िलहाल बिज़नेस के सिलसिले में गया था दिल्ली। अच्छा, कुछ काम काज था तो वही ख़रीदारी करने गया था। तो ये सब सेटअप देखे अपना, सही मतलब सही लगा जो अपन कर रहे काम आप? जी जी, आपका मैंने चैनल वगैरह भी देखा और आप जो हिसाब से लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जिस लोगों को नहीं मालूम है उनके बारे में और शायद वो भी नहीं किसी को बता सकते, तो शायद आपके ज़रिए वो आप बता रहे हैं लोगों को कि क्या है और क्या नहीं है, कैसे लोग ऊपर आ रहे हैं और किस तरीके से नीचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी आपकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसके लिए मैं आया हूँ आपको सपोर्ट करने। तो आप अपने ज़रा मतलब आपके पिताजी जो है, अब्बा जी, वो कहाँ से है वो बताइए। जैसे कि हम जो है बिहार के रहने वाले हैं प्रॉपर। जैसे हमारे अब्बू जी हुए, जैसे वालिद साहब हुए हमारे, वो बिहार के रहने वाले हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। तो पढ़ाई लिखाई हर चीज़ यानी बहुत ही स्ट्रगल से लाइफ हमारी गुजरी है। यानी डूब के निकलना उसे कहते हैं। जैसे कि कोई गहराई में डूब जाए तो किनारा नहीं मिलता, लेकिन वही है कि हम किनारा ढूंढे हैं तभी ऊपर आए। तो बहुत सारी हमारी तकलीफ़ें थी, डैड ने भी सपोर्ट किया। कितना करेगा बाप, जितना एक रहता है उतना किया। उसके बाद पहले अपने अब्बा के बारे में बताइए। तुम्हारे अब्बा मतलब कहाँ से मतलब है और क्या करते थे? मेरे अब्बा जो है समझिए टीचर हुए। हाँ, स्टूडेंट वगैरह जो बच्चे लोग हैं जैसे उनको तालीम देते हैं। तुम्हारे अब्बा मतलब टीचर है? जी जी जी। अच्छा, दीन के दुनिया में तालीम है, दीन की तालीमें देते हैं। अच्छा। तो वैसा वो तो हमें भी दिए हैं। अच्छा। लेकिन अब कैसा है कि हमें अपना कुछ करना है, तो बस बाप ने जितना कुछ किया हमने कुछ सपोर्ट किया बाप को भी। लेकिन बाप अब जो है बाप का बाप है, अभी अपना भी तो कुछ करना है ना बाप। तो आप कहाँ पैदा हुए, यहीं मुंबई में या गांव में? मैं तो यहीं बॉर्न हुआ, नूर हॉस्पिटल में। अच्छा, मोहम्मद अली रोड है नूर हॉस्पिटल मुंबई में। अच्छा। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। जी। तो बिहार में कौन सी जगह से आप एकदम प्रॉपर में बिहार में जो दरभंगा जिला होता है, प्रॉपर उस दरभंगा जिला से नाता रखता हूँ जी। तो का मैं रहने वाला। आप तो बोल रहे थे आप नेपाल साइड के हैं, मुझे बता रहे थे। एक्चुअली नेपाल और वो दरभंगा आसपास ही बॉर्डर में पड़ता है, तो कैसा है कि थोड़ा मतलब अगल बगल है, तो वो हिसाब से। अच्छा जी जी। तो बचपन में मतलब आप कहाँ पढ़ाई करे, कौन सी स्कूल में, और क्या कैसा गुजरा बचपन, उसके बारे में बताइए। तो समझिए मेरा बचपन जो है बहुत ही स्ट्रगल गया है। अच्छा जी। बचपन में मस्ती वस्ती हुई, वो सब बारे में बताओ। हर चीज़ हुई बचपन है, बचपन में मस्ती नहीं होगी तो क्या होगी, बताइए उसके बारे में, क्या क्या किया आपने पूरा। ये हुआ कि स्कूल वगैरह मैंने ज्वाइन किया, तो हमारे स्कूल के सामने ग्राउंड थे, तो उधर कोई अच्छे लड़के भी हैं, गंदे लड़के भी हैं। तो वही हमारी मिस भी कहती थी कि ऑल इंडिपेंडेंट एटमोसफियर। तो मतलब हर एक चीज़ डिपेंड होता है वातावरण पे। जैसा आपका वातावरण रहेगा आप वैसा फल पाएंगे, समझे। तो मतलब जैसा भोगोगे वैसा पाओगे। तो बस मैंने स्कूल लाइफ जो गुजारा हूँ, तो मैंने स्ट्रगल ऐसा किया हूँ कि मेरे डैडी जो थे, बताया आपको मैंने कि मेरे डैडी टीचर हैं। तो अब टीचर की एक कितनी कमाई होगी, कोई लाख 2 लाख 1.5 लाख तो कमाई नहीं होगी। सही बात। वो भी एक स्ट्रगल करके अपने बच्चे को, जैसे कि हमारे घर में एक अकेला तो मैं हूँ नहीं, मेरी बहन हुई, एक और एक बहन है, यानी बड़ी बहन हुई, फिर छोटी बहन, एक ब्रदर भी है और मम्मी हूँ। चलो मतलब 4-5 जन हमारी फैमिली है। तो उसको मेरे अब्बू ने देखे, संभाले, करे, तो बहुत स्ट्रगल से हम लोग पढ़े हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया YMCA ग्राउंड है, बॉम्बे सेंट्रल एरिया में ये आता है। उसके नियर बाय अपोजिट जो है स्कूल है हमारी, 7 डेज इन्वेंटिव इंग्लिश हाई स्कूल। तो वहाँ से मैंने तालीम यानी आई हैड कंप्लीटेड माई एजुकेशन इन दैट स्कूल। मैंने वहाँ से पढ़ा। और बात रही आपको, आप पूछ रहे हैं खेलने कूदने की, तो एक्टिविटीज़ में तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि मुझे शौक़ था हर एक चीज़ का, पढ़ाई का भी। लेकिन बोलते हैं ना कि वक्त जो है कभी भी बदल सकता है, तो मेरा भी वक्त बदला। तो मैं पढ़ाई करते करते गलत संगत में भी चले गया, सबसे ख़राब मेरा वक्त हुआ। तो यानी मैंने क्या उम्र थी और कौन सी क्लास में? जो जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने
5th स्टैंडर्ड से मैंने स्कूल के दोस्त लोग थे, फिर मैंने 5th स्टैंडर्ड के बाहर अपने गली मोहल्ले के दोस्त लोग को देखा कि यार सब घूम रहे हैं, मैं क्यों नहीं घूम रहा। तो मैंने भी मतलब एक मन रहता है ना इंसान ने, यार इतना तो दिल नहीं मार सकता। हाँ, बाल बच्चा तो मेरा है नहीं कि मैं अपना दिल मार लूँ, शौक पूरा तो करूँगा मैं। तो मैंने दोस्त लोग का साथ पकड़ा। अब मुझे ये नहीं मालूम ये साथ अच्छा है या गलत, क्योंकि मैं बच्चा था। घर वाले समझाते थे बाहर की दोस्ती अच्छी नहीं है, यानी दोस्ती दूर की अच्छी और रोटी तंदूर की अच्छी हो, ये घर वाले भी बोलते थे। लेकिन बच्चा है, हाँ हाँ बोल के निकल जाता था। तो अपने को नहीं मालूम था भाई, बस गली मोहल्ले वाले के साथ रह रहे के मैं भी गलत समझा। कहाँ रहते थे आप? मैं वही मुंबई सेंट्रल के आगे मदनपुरा बोश बाजार हुआ। अच्छा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, एरिया का नाम मदनपुरा हुआ। अच्छा। तो बस वहीं से हमारा सिलसिला चालू हुआ, दोस्ती यारी फलाना धमाका, जो भी एक चीज़ रहते उम्र में करने वाली हर एक चीज़ मैंने किया, नशा से लेकर फशा। मेरे डैडी ने मुझे पकड़े तो मतलब शर्मिंदा हुआ मैं घर पे। उसके बाद मैंने ठान लिया कि यानी जो चीज़ है सिर्फ पैसा है, जो चीज़ है एजुकेटेड, मतलब पढ़ाई और पैसा। मैं तो बोलता हूँ भाई कि मेरे जिधर मैंने मतलब बैठता उठता हूँ तो वहाँ लोग बोले भाई चमत्कार को नमस्कार। तो मैं बोला चमत्कार को नमस्कार, तो बोले जिसके पास कलाकार है उसी की वैल्यू है। तेरे पास कलाकारी है? तो बोला भाई है तो नहीं, मतलब वो सीखनी पड़ेगी। तुम आप बताएंगे वैसा, तो अपने पास कलाकारी थी तो अपन ने पढ़ाई भी की साइड से, अपन ने मार्केट में घुसे, काम धंधा किया, साइड बिजनेस। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? आई हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड। अच्छा। तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैं पढ़ाई करते करते अच्छा। काम किया। अच्छा। मैं चाहता था साइंस में, लेकिन मैं जब काम किया तो मेरा माइंड चेंज हुआ कॉमर्स। अच्छा। क्योंकि बिजनेस लाइंस में जो है कॉमर्स ही फील्ड अचीव करा जाता है। अच्छा। समझे? तो वो हिसाब से जो है मैंने कॉमर्स को अपनाया और मैंने काफ़ी कम उम्र में जो है ना मैंने मार्केट पकड़ा, दुनिया देखा। मतलब मैंने यही गलती कर दिया कि कम उम्र में दुनिया ज़्यादा देखी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती। तो आपका पहला काम मतलब कौन सा था? मेरा सबसे पहला काम था, आई एम अ प्रोफेशनल सेल्समैन। मतलब मैं अपने से नहीं कहता हूँ कि मैं वो हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि हाँ मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन एंड दैट आई विल अट्रैक्ट द कस्टमर। मैं अट्रैक्शन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। ये नहीं कि मैं अपने एक्टिविटीज़ से, मैं अपनी बातों से कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता हूँ। उस कारण जो है मेरी एक्टिविटीज़ खुलती यानी इम्प्रूवमेंट होती है। समझे? तो वो हिसाब से मैंने मार्केटिंग मतलब जो है स्ट्रगल किया लाइफ। तो सबसे पहला जो है मैं अब्दुल रहमान स्ट्रीट सुत्तार चाल, जो इंटरनेशनल होलसेल मार्केट होती है, तो वहाँ मैंने ज्वेलरीज की दुकान थी, तो मैंने रोड पे काम किया। तो जैसे कि मेरी स्कूल थी समझिए 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो मैं हाफ डे जॉब करता था वहाँ जाके 3 बजे से 6 बजे तक। तो समझिए वो 150 रुपये मुझे 3 घंटे के मिलते थे। लेकिन मुझे वो 150 का अहमियत नहीं था, मुझे अहमियत ये थी कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोग कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, क्या पैसा तुम्हारे साथ है कि दोस्ती तुम्हारे साथ है कि व्यवहार तुम्हारे साथ है। तो इस चीज़ के लिए जो है हमने मार्केट में काम किया, देखा, तो हमें इस चीज़ का सीख मिला कि साला 3 घंटे में 150, साला 3 घंटे में 150, अगर 3 मिनट में 5000 हो रहा हो। तो इस चीज़ को जो है मैंने परखा, मैंने समझा, मैंने देखा। तो उसके वजह से जो मैंने मार्केट में जो घुसा ना भाईजान, तो मेरी पढ़ाई पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये इफेक्ट पड़ा पढ़ाई पे कि मैंने देख लिया मार्केट, मैंने बड़े लोग के साथ उठना बैठना, यानी मेरा दिमाग अलग खुलना चालू हुआ। मैंने पैसे भी देख लिए। अब सबसे चीज़ बड़ी क्या देख लिया मैंने? पैसा। सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले वक्त में सिर्फ 2 चीज़ काम आएगी, पैसा और आपके नॉलेज। मैं तो कहता हूं कि दोनों चीज करो, पढ़ो भी और कमाओ भी। पढ़ो इसके लिए कि आने वाले वक्त में आपको कोई चूतिया ना बनाए, और कमाओ इसके लिए कि किसी के सामने झुकना ना पड़े। गलत बात नहीं कहूँगा भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपना बता रहा हूँ।
किसी और का नहीं। तो इस चीज़ को मैंने समझा, तो मैंने काम किया सेठ के पास। तो मेरे सेठ मेरे से खुश था, बोले नहीं, मतलब मेरा सेठ इसके लिए खुश था कि एक साथ 5-5 कस्टमर को अटेंड कर ले रहा है, और जो टाइम मैं दुकान पे देता था इसके वजह से अब मैं घर पे रहता हूँ, मेरा सेठ भी खुश कि मेरे को अब ये फुर्सत पा गया है। तो वैसे मैंने मार्केट कर करके काम भी किया, स्ट्रगलिंग किया। तो क्राफर्ड मार्केट के आगे जो था ना, सब नशीली लोग थे, तो वहाँ से भी थोड़ा दोस्त लोग, अब कैसे है कि रहना है साथ में तो बात नहीं करेंगे, यानी रोज मुंह भी देखना है, रोज पिछवाड़ा भी देखना है भाई, तो लड़ाई झगड़ा करके मालूम नहीं क्यों, क्योंकि मार्केट सिखाता है व्यवहार, लड़ाई नहीं। मार्केट जो है व्यवहार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, इखलाक सिखाता है। लड़ाई कौन सिखाता है? वो गर्दुल्लेपन है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ उन लोग से भी दोस्ती किया हूँ, गर्दुल्ले हुए, चोर हुए, चमार हुए, लेकिन एक कैसा, एक वक्त तक कि मुझे नुकसान ना हो। मैं समझने के लिए दोस्ती किया कि इसमें घुस के क्या मिलता है, इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसमें तो साला नेगेटिव गया, इसमें नेगेटिव गया। तो मैंने सीखा इस चीज से कि सब चीज छोड़ के जो है, मतलब दूर हूं, मजबूर हूं, मशहूर हूं। मेरा मतलब आप ये 3 वर्ड मैंने कहा हूं, लेकिन इस चीज का बहुत बड़ा अर्थ है। दूर हूं, मजबूर हूं, मशहूर हूं, यानी अकेलापन। मैंने सहारे से ठोकर खाया हूं, इसलिए सहारे से बच के चलता हूं। नहीं समझे? किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि उस चीज में आपको ठोकर मिलने वाली है। यू शुड डिपेंड इन योर सेल्फ, नॉट अनदर पर्सन। आपको आपसे ही निर्भर होना है, किसी और से नहीं। किसी और से आपको कुछ अगर मिलता है सीखने तो सीखिए, लेकिन निर्भर नहीं रहिएगा। अपने ऊपर निर्भर रहिए, अपने ऊपर डिपेंड रहिए। तो मैंने नशा किया, कौन सा नशा नहीं किया भाई? चरस, गांजा, एमडी, कोकीन, पान में खाओ तो रजनीगंधा में खाओ। तो मैं कमाता था तो उड़ाता भी था। तो वही मैं देखा कि साला मैं नशा कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, तो लेकिन बच क्यों नहीं रहा है। तो मैंने उस चीज़ को जो है थोड़ा लेट गो किया। उस फ्रेंड लोग को मैंने बाइकआउट किया कि जरा एक बार देखता हूँ, 1-2 महीना ऐसे रिलैक्स लेके, जेब में कुछ बचता है कि गांडू मैं ही बचता हूँ। ये 2 चीज़ करता हूँ। अगर जेब में मेरे कुछ बचता है कि मैं ही बचता हूँ, इससे बाइकआउट करता हूँ जरा फ्रेंड लोग को। तो मैंने जब ये चीज़ देखा भाई, तो इससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरा माइंड फ्रेश हुआ, नशा कम हो गए, यानी जो गाली गलौज होती थी, हाय बद्दुआ जो होती थी, फितनेबाजी होती थी, वो कम हुई। लोगों के साथ जो बैठ चाल था वो अच्छे लोग के साथ होने लगा, ऐसे लोग के साथ होने लगा कि रोज वो पैसा कमा के आ रहे हैं, पैसा गवा के नहीं, पैसा बना के। जैसे वो लोग 100 लेके जा रहे तो 10,000 लेके आ रहे। तो उन लोग के साथ जब मैं बैठना चालू किया तो मेरा माइंड खुला, तो मैं समझा हाँ ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन गलत है, ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन गलत है। नशा कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने ये सोचा क्यों अगर मैं पैसा खर्चा कर ही रहा हूं तो क्यों ना मैं अकेला नशा करूं। मैं पैसा तो पूरा नशा कर, मतलब अकेला 1 मैन शो में खर्चा करता हूं पैसा, तो मैं क्यों किसी को साथ में लेके बैठूं। जब मैं खुद टॉयलेट कर रहा हूं तो पानी भी हाथ भी मैं ही मार लेता हूं। तो मैंने इस चीज़ को सोचा, तो इससे मेरे को ये मिला कि मेरा नशा कम हुआ। नशा मतलब छूटेगा तो एक्चुअली मैं बताता हूँ भाई, कोई भी चीज़ हो जल्दी नहीं छूटती, चाहे वो इश्क हो या पैसे का जुनून हो या नशे का जुनून हो। एक बात बताइए मुझे, आपके घर पे नहीं मालूम पड़ा? फिर घर पे कैसी बात कर रहे हैं आप? घर पे कैसे नहीं मालूम पड़ेगा? घर पे भी मालूम पड़ा, लेकिन मतलब बोलते हैं ना, देखिए मैं जो अपने अब्बू के जरिए आया हूँ यहाँ, तो कहते हैं कि बाप जो है ना वो बाप है, तो बाप को कोई सिखा नहीं सकता। तो मेरे डैडी को मालूम था मेरा बेटा गलत कर रहा है, तो क्या मेरे डैडी अगर मुझे कहते ना एक तू नशा करके आया क्या, तो मेरे डैडी के लिए मेरी नज़र गिर जाती। अब तो जान दे बेटा, मेरे बाप को तो मालूम ही, अब तो गांडू वहीं बैठ के पीऊंगा। एक बोलने सोचने वाली बात है, ठीक है। तो बाप बाप है, बेटा बेटा है, ठीक है। तो बाप को हर चीज़ मालूम रहती है, यानी
कि अभी ये आया है तो क्या करके आया और जाएगा तो क्या करने जाएगा। तो फैमिली को भी मेरी मालूम था, मम्मी डैडी हर एक फैमिली के मेंबर को मालूम था कि ये गलत संगत में चले गया है, लेकिन अब क्या करेंगे, बच्चा है, कीचड़ से आए, ये गलत जगह से आए, बेटा जो है वो बेटा है। मगर कुछ मारे वारे नहीं, कुछ बोले नहीं? बहुत चीज़ हुआ, क्या करे? नाराज़ हो गए। मारे नहीं? मारे नहीं, कभी भी नहीं मारे? नहीं मारे इसके लिए नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले सोचते थे मार से हार है और मोहब्बत में जीत है। तो शायद मैं एक बार प्यार से अगर अपने बच्चे को समझाऊं तो अगर वो जीत जाए मुझसे, मार से तो हार जाएगा, वो ढीठ हो जाएगा। तो मेरे अब्बू लोग ने, मेरी मम्मी लोग ने मुझे बहुत अच्छे से बैठा के समझाया, देखो बेटा ये सब में कुछ नहीं है, ज़िंदगी जो है पढ़ाई में है और काम में है। जैसे मुझे एक चीज़ कहा गया था कि ज़िंदगी 2 वक्त में ख़त्म होती है, ये मेरे अब्बू ने कहा था। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू जो है टीचर हैं, मेरे अब्बू जो है टीचर हैं, सर हैं। तो मैंने मेरे अब्बा से पूछा क्या? तो बोले बेटा जब इंसान पैदा होता है तो अजान होती है। तो बोला हाँ अब्बा तो बात सही है। बोला दूसरी बात? तो बोले जब इंतकाल होता है तो नमाज होती है। तो यानी अजान और नमाज में ज़िंदगी ख़त्म है। ये मुझे वो आखिरत की तैयारी, यानी वो दीन के है ना, तो वो मुझे आखिरत की तैयारी करने बता रहे थे। मेरे अब्बा है, बच्चे का कभी गलत नहीं चाहिए। बच्चा ही जो है बहक जाता है, क्यों? उम्र है, बहकने की भी उम्र रहती है। तो कभी सोचे नहीं ये सब छोड़ दूँ मैं? हाँ मैंने सोचा इस चीज़ को, आप जो बोल रहे हैं इस चीज़ को मैंने सोचा छोड़ दूँ, कोशिश किया मैंने। तो मैंने काम दूसरी जगह किया, फिर वो मार्केट से छोड़ के, क्योंकि वो मार्केट का संगत अच्छा नहीं था। वो मार्केट अच्छी थी, वो मार्केट सक्सेस थी, वो मार्केट में जो लोग आए वो सक्सेस हुए, लेकिन कौन? जो फोकस किया ऑन द बिजनेस, जिसने सिर्फ पैसे पे फोकस किया वो आज सक्सेस है। मैंने पैसे पे भी फोकस किया, लेकिन फ्रेंड पे भी। जैसे कि मैंने 35% अगर पैसे पे डाला हूँ ध्यान, तो मैंने 65% दोस्ती पे डाला हूँ, तो मेरा नुकसान होगा ना यार। हाँ मैं तो हाफ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पौना कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मेरा नुकसान होता। तो मैंने मार्केट छोड़ के मैं आया फिनिक्स मॉल पे, कपड़े की दुकान। कहाँ पर? फिनिक्स मॉल, खुरला में? जी जी जी। तो वहाँ पर जो है अलग अलग, यानी अब मैं तो हूँ पढ़ा लिखा, तो मुझे वहाँ के अलग कस्टमर थे, यहाँ के अलग, यहाँ हो गए हाई लेवल कस्टमर। तो यहाँ सब आ रहे थे एजुकेटेड, वहाँ तो मैं बोल सकता था, बोलो भाई क्या चाहिए, ये चाहिए, कितना दूँ, लेकिन वहाँ तो नहीं कर सकता हूँ ना। वहाँ मुझे कहना पड़ता था यस मैम कम हियर, हाउ आई कैन हेल्प यू। बोलिए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैम, क्या चाहिए आपको। तो मैंने वहाँ से कुछ अलग दुनिया सीखा सर। मैंने वहाँ से ये सीखा कि इज़्ज़त हर एक चीज़ होती है, इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ज़बानी आपको बचा रही है और ज़बानी आपको मार खिला रही है, ये मैंने वहाँ ही से सीखा। क्योंकि वहाँ मुझे अलग लोग आए, यानी कोई NRI आता था, तो कोई बिजनेसमैन आता था, तो कोई वकील आता था, तो कोई कौन आता था, कोई ऑफिसर आता था, कोई DIG आता था, सब पढ़े लिखे आते थे, सबके थिंकिंग अलग थी। कोई एक की भी थिंकिंग सर मैच नहीं कर रही है। मेरी बात आप गौर से सुनिए, यानी पुलिस वाले का दिमाग अलग है तो एडवोकेटेड का दिमाग अलग है, तो इस दिमाग को मैं ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख रहे जी जी जी, यही तो सीख मिली। तो मैंने इस चीज़ से नशा कम किया, फिर मैं काम किया, मेरी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई, मेरी बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज थी वो चेंज हो गई। जैसे कि अच्छे खासे मेरे को, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे, मैं आपको बताया पहले टाइम में कि एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करता है, तो ये हकीकत है। मैंने उस जगह वो वातावरण में रहा तो मैं वो वातावरण में ढल गया। तो उसके बाद मैंने कम किया नशा, नहीं छोड़ पाया, लेकिन नशा एकदम ही कम करा। फिर वहाँ से काम करने के बाद जो है मैंने सोचा कि अब कब तक काम करूँ मैं, अब कमाऊँगा तो मैं अपना कमाऊँगा, भले से मैं 1 रुपया कमाऊँ, लेकिन मैं अब अपना कमाऊँगा। क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार मैं वहाँ जो जॉब कर रहा था ना, तो वहाँ मैंने जॉब करके देखा कि मैं 12 घंटा ड्यूटी दे रहा हूँ, मुझे 600-700 रुपये पर डे मिल रहा है,
मैं अगर लाख रुपए का भी सेल कर रहा हूँ भाईजान, तो वो मुझे 600-700 रुपया ही दे रहे हैं। मैं 700 का सेल कर रहा हूँ तो भी मुझे 600-700 ही मिल रहा है। यानी मुझे वो सेलिंग का पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे वक्त का पैसा मिल रहा था। यानी मुझे मेरे हुनर का पैसा नहीं मिल रहा था, मुझे मेरे बिहेवियर का, मेरे टैलेंट का पैसा नहीं मिल रहा था। यानी मुझे मेरे वक्त का, यानी मेरे समय का, मुझे टाइम का पैसा मिल रहा था। लेकिन उस टाइम का मुझे कदर नहीं। उस चीज़ से मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीख लिया, वातावरण में मैंने ढल गया, मैं अच्छी चीज़ में घुस गया। यानी मैंने अपनी एक्टिविटीज़ चेंज कर दिया भाई। जैसा रहना चाहिए मुझे एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह, यानी जॉबलेस जैसे एक सेल्समैन होता है, वैसा मैंने सीखा। उसके बाद मैं मार्केट में खुद से ही यहाँ वहाँ जाके अपना सैंपल लेके, ये दुकान तो वो दुकान तो ये दुकान तो वो दुकान, यानी हर दुकान में सैंपल दिखाया। फिर एक बादशाह कोल्ड ड्रिंक फेमस है मुंबई के अंदर, क्राफर्ड मार्केट के सामने बादशाह कोल्ड ड्रिंक फेमस है। तो वहाँ मैंने बैग भी बेचा हूँ फेरी में, 100 रुपया बैग, 200 रुपया बैग। तो मैंने अपना जब किया तो मैंने सीखा कि साला मैं बैग बेच के अंदाज 1500 कमाया। टाइम देखा तो भाई मैंने 4 घंटे में कमाया। तो मैं सोचा मैं 12 घंटा उधर दे रहा हूँ, 750 आ रहा है और इधर मैं 4 घंटा दिया, लेकिन खाली क्या किया, थोड़ा पसीना बहाया और कुछ नहीं। थोड़ा मतलब मेहनत लगी, मेहनत लगी। रिस्क क्या, रिस्क तो हर एक चीज में है सर। अब नहीं, फिर भी अपना काम किया ना, वो तो करना ही है। आगे ना आगे रिस्क हर एक चीज में, रिस्क का नहीं है, बिना रिस्क के तो काम ही नहीं है। जैसे आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं ना, तो भी रिस्क पे कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क ऐसी चीज है, मौत बरहक है, कभी भी आ सकती है। तो वो तो हर एक चीज रिस्क का ही है। आपकी बात सही है, समझे। तो मैंने ऐसे करके जो है आगे बढ़ के आ जाना प्रोफेशनल सेल्स में। जैसे कि आज जो है लोग मुझे बुलाते हैं, जैसे कस्टमर रहता है तो मुझे कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है कि सिराज भाई कहाँ हैं आप, ज़रा आइए ना, एक कस्टमर है वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, आप आके अटेंड कीजिए। तो मैं जाता था, कस्टमर अटेंड करता था और कमीशन लेके आ जाता। जैसे अगर मैंने 10,000 का कस्टमर अटेंड किया, मैं 500 रुपये लेके आ गया। जैसे मैं 50,000 का कस्टमर किया तो मैं 5,000 रुपये लेके आ गया। तो यानी मैं डिक्रीज भी हो रहा हूँ मनी में, इंक्रीज भी हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, टैलेंट के ऊपर हो रहा है, नॉट अ टाइम। ये हुनर पे हो रहा है, टाइम का। तो इस चीज़ से जो है मुझे सीखना। बाकी मैंने सेक्रीफाई, आप जो बोल रहे हैं ना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और दूसरी बात ये है कि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं है। नसीब तो हर किसी की लिखी है भाई। तुम खड़े रहोगे तुम्हारी नसीब चमक जाएगी, लेकिन वो जो लिखी है वो जब वक्त आएगा तब चमकेगी। जब तक क्या खड़े रह के खजाएगा नहीं, कुछ करना है खड़े रह। तो वैसे मैंने किया। ये भी बोला जाता है कि अभी कुछ नसीब में है तो एक तो मिलेगा, जी। एक तो अपने को काम करके मिलेगा। और वो नसीब में लिखा है तो वो तू अगर काम नहीं करेगा ना, वो चीज़ तू गलत काम करके मिलेगा, चोरी करके मिलेगा, कुछ कर और करके मिलेगा, मगर वो मिलेगा जो नसीब में लिखा। वो तो है, वो तो हर एक हाल से हाँ, जो लिखा है वो मिलेगा। वो तो तू, तेरे ऊपर है, तू मेहनत करके ले ले या तो चोरी करके ले ले, वो तेरे ऊपर है। सही बात है। हाँ, फिर आगे, फिर से वहाँ से फिर कहाँ बढ़े आगे? फिर आगे क्या, बस सिलसिला ऐसे चलते रहा। और कहाँ का काम किए फिर मतलब? मैं सीजन वाइज काम करने लगा। अच्छा। फिर मैं सीजन वाइज, दिवाली आया, दिवाली पे कॉल आता है, क्रिसमस आया, क्रिसमस में कॉल आया, गणपति आया, गणपति में। तो क्या काम करते थे? ईद में क्या काम करते थे? अच्छा। एक टाइम था मैं एक सेल्समैन था ना। नाउ आई एम अ प्रोफेशनल सेल्समैन, नॉट अ पर्टिकुलर वन थिंग, ऑल काइंड ऑफ थिंग आई कैन सेल। मैं हर एक चीज़ को बेचने की ताकत रखता हूँ। ये मेरे ज़बान की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे ज़बान की ताकत है। और जिस जगह मैंने काम किया हूँ, मेरे सेठ लोग का मेरे ऊपर ये एहसान है कि उनसे कुछ मुझे सीखने मिला। मैं ये नहीं कहता, देखिए अगर मैं सेठ बनूंगा तो पैसे के लिए मैं भी रोऊंगा। जैसे मैं जहाँ काम करता था मेरा सेठ रोता था, मुझे उससे कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे कुछ सीखने मिला उससे, तो मुझे सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद फिर कहीं और काम पे नहीं लगा? नहीं, उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही प्रोफेशनल हूँ ना सेल्समैन। हाँ। तो कॉल पे जाता था। जैसे हाँ। कि कोई नई दुकान डाला, कॉल किया, भाई आइए मुझे पूरा सेटअप करना है। आप कितने बाई कितने का एरिया, 12 बाई 14 का एरिया। देख लेता था पूरा डेमो, पूरा डिस्प्ले देख लेता था। ठीक है भाई, आपका सेटअप हो जाएगा, 2 बंदे लगेंगे, कितना माल है भाई, इतना माल है, ठीक है, 5,000 रुपये। तो अब मैं जो हूँ अपना ऐसे काम कर रहा हूँ। अभी मुझे तुम एक बात बताइए, उससे पहले आप बहुत आगे चले गए,
जब वो तुम काम कर रहे थे, जब वो करते थे नशा वगैरह जब करते थे, तो वहाँ के लोग कैसे थे और कहाँ करते थे, कैसे करते थे, वहाँ कैसे कैसे लोग मिलते थे? पहले मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ कैसे कैसे लोग मिलते थे? कुछ हुआ हादसा पुलिस का या कुछ ऐसा, या चोरी या कुछ स्टैबिंग वगैरह या कुछ ऐसा हुआ झगड़ा वगैरह, वो बताइए उसके बारे में। जैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो एक हाँ। चीज़ मुझे याद आई है। हाँ आप पूछ ही लिए तो मैं बताता हूँ, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये सब कैसा रहता है, एक लाइफ के बारे में है ना, तो इसलिए थोड़ा गिल्टी फील होता है। ये हर किसी को शेयर नहीं की जाती, कुछ ऐसी बात है जो अधूरी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपने बोल दिए हैं तो इस चीज़ को मैं आपके ऊपर रखता हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं, मेरे दोस्त लोग, हम लोग सब माल खरीद के जो है लेके आया मैं। 4-5 पब्लिक बैठी हुई है, आराम से ये बनता है माल बनाया, क्या है तू पानी ले गया, पूरी महफिल बैठी है, 4-5 चिलम चल गई। अब बोलते ना बुराई तो बोल के नहीं आती, हकीकत है। तो वैसे ही हुआ, बुराई बोल के नहीं आई। हुआ ये कि हम लोग सब 4-5 बैठे हुए हैं, उसमें से 2-3 जन एजुकेटेड थे हमारे स्कूल के और 3-4 जन थे मोहल्ला के। तो अब इतना नशे में हम लोग धुने भाई, इतने नशे में धुने कि हमारे को दिख रहा नहीं कौन आ रहा, और कौन आ रहा, पुलिस स्टार, 3 स्टार आ रहा पुलिस। तो मैं यानी पकड़ाया भी हूँ। मैं नया नगर के अंदर बैठकर नशा कर रहा था, मैं वहाँ पकड़ा गया। मैं जेल में यानी मुझे डालने जा रहे थे, लेकिन वही मैं बोला ना भाई, इस ज़बान बचाता है और ज़बान ही मार खिलाता है। तो जब मैंने अपना मुंह खोला तो वो बोला ही तो मतलब एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, पुलिस वाले लोग समझते हैं ना। तो पुलिस वाला बोले यार तेरा करियर ख़राब हो जाएगा, तू ऐसा लड़का है, ये है वो है, इतना अच्छा टैलेंट है, ये सब क्यों कर रहा है? मारे वारे नहीं? समझ, क्यों नहीं मारेंगे? कितना मारे? क्या मैं उसका बेटा हूँ? क्या मेरा चाचा है वो? नहीं, मारा उसने, चक्की के पट्टे मारा भाई। जब उसने चक्की के पट्टे मेरे हाथ पे मारा, तुम यकीन नहीं करोगे, उसने मेरे हाथ पे चक्की के पट्टे मारा है। उसके बाद मुझे बोलता है दीवार पे मारा हाथ। मैं भी कंफ्यूज, दीवार पे क्यों? तो जब मैं नहीं मारा दीवार पे हाथ, तो मेरा हाथ में खून जम गया। हाँ। तो इसलिए वो कह रहा था मुझे कि फास्ट दीवार पे हाथ मार के तेरे हाथ से खून ना जमे। अच्छा। मैंने मार भी खाया, समझे? मैंने पैसे भरा, मार खाया, उसके बाद क्या बोलूँ मैं, बहुत सी कष्ट उठाए हूँ भाई माल के लिए। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि साला लॉकडाउन था, लॉकडाउन में माल नहीं मिल रहा, माल के लिए कहाँ चले गया हूँ मैं, माल के लिए कहाँ नहीं चले तो गया। लॉकडाउन में तो मार रहे थे जो मिल रहा था उसको? हाँ, लॉकडाउन में मार रहे थे ना जो मिल रहा था उसको, तो क्या करूँ भाई, शौक पाला हूँ। शौक नहीं है, तो शौक थोड़ी है, तुम्हारी आदत बन चुकी है वो, शौक है ही नहीं है वो। यहाँ मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हाँ, शौक वो तुम बात इतने आपकी सालों से कर रहे हो, शौक काय का शौक है ये? क्या करूँ? ये तो तुम्हारी मजबूरी है, नहीं करोगे तो चल लोगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, चल नहीं दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को जो है छोड़ी जाए, क्योंकि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है। आपकी बात एकदम सही है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ आप कैसे आए? समझिए, कौन लगाया आपको काम पे और कैसे आए? उससे पहले थोड़ा क्या कर रहे थे वो बताइए मुझे। मैं मार्केट में था ना। हाँ। मार्केट से मेरा एक दोस्त था, हाँ। जो गली में रहता था, सैफ अली नाम। अच्छा। तो वो शॉप में काम करता था, कपड़े की दुकान में, जिधर आप करते थे। हाँ, किले रोड पे। जी, बैगन्स नाम। बैगन्स पे, मैं बनारस पे था। अच्छा, आप बनारस में थे? हाँ। तो मैं बैगन्स में आया। हाँ। तो फिर मैं बैगन्स पे आया, फिर आप आए उसके बाद? तो जब मैं वो शॉप में आया ना, हाँ। तो मतलब तो हर जगह का रूल है भाई, जहाँ तू काम करने जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इंटरव्यू तो लेगा ही तेरा, क्या है नहीं। तो मेरे दोस्त ने मुझे लेके आया था। हाँ। तो मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे दोस्त ने मुझे लाया और मैं उससे आगे बढ़ गया। पहले क्या इंटरव्यू दिए, क्या बात की, पूरा बताइए। यही है कि सेठ ने बुलाया। हाँ। सेठ ने बोला कस्टमर अटेंड करो, मैंने कस्टमर अटेंड किया अच्छे से, बोले क्या चाहिए, जो भी होता है एक सेल्समैन हाँ। को पूछना चाहिए। हाँ। जो भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कस्टमर को, वो मैंने दिया। अच्छा। तो जो सेठ था वो देखा, कॉन्सेंट्रेट किया, ये कैसी बात कर रहा है यार, तो मेरे से भी अच्छी बात कर रहा है। तो सेठ को अच्छा लगा। फिर सेठ ने मुझसे पूछा क्या है नहीं है, 2-3 दिन मतलब देखूंगा तेरा काम, उसके बाद तेरी सैलरी जो भी है मैं बताऊंगा। तो 3 दिन में तो सेठ को मैंने चूतिया बना दिया कि सेठ से पैसा निकालने लगा मैं, जो मेरे सेठ थे। हाँ। तो सेठ जो है बहुत कंफ्यूज हो गया, ये तो मेरे को चूतिया बना रहा है, तो कस्टमर को क्यों नहीं बनाएगा? तो कस्टमर को मतलब तुम चूतिया बना रहे थे?
ऑफ कोर्स कस्टमर को अटेंड किया जाता है भाषा, मैं कैसे अटेंड करता था? अटेंड कर रहे हैं ना आप, माइंड अटेंड नहीं कर रहे आप। अच्छा तो मैं माइंड को डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा। नहीं समझे आप? जैसे मेरे पास कस्टमर आया शॉर्ट्स लेने, हाँ। तो मैं उसको जीन्स थमा दे रहा हूँ, ऐसा अट्रैक्शन है मेरा। अच्छा मेरी बात समझ रहे हो आप? वो हाँ। आया एक टी शर्ट लेने, तो उसको 2 सेट पहना दे रहा हूँ, अच्छा यानी मैं उसको रीड कर रहा हूँ। अच्छा तो उसके रीड करने से ही मुझे मालूम पड़ेगा नहीं इसको आगे क्या चाहिए, अच्छा यानी मैं उसका टेस्ट पकड़ रहा हूँ ना। नहीं समझे आप? ऐसे तो बहुत से कस्टमर आते हैं, मैं तो 100 पीस खोल दिया, उसमें से 10 भी नहीं लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द कस्टमर, सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि इस चीज़ में क्या अहमियत रखता है? वक्त अहमियत रखता है। कस्टमर तुम्हारा टाइम खा के चले जाएगा, 1 रुपये का नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने कस्टमर को रीड नहीं किया। अगर आप कस्टमर को रीड करते, आप कस्टमर का टेस्ट पकड़ते, तो आप 5 मिनट में उसका काम पीट दो। तो आप इससे काम पीटने से फिर दूसरा आप कस्टमर ले सकते। फिर अब मुझे आप ये बताइए, फिर वहाँ आप आए तो 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसके बाद का पूरा लाइन से बताइए मुझे, फिर क्या क्या हुआ? उसके बाद मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुआ। जुल्म से पहले बताइए, जब तुम 3 दिन हुआ, फिर घर में तुम्हारी क्या सैलरी थी तुम्हारी? सैलरी तो मेरी स्टार्टिंग में? सैलरी मेरी 12,000 रुपये। अच्छा, दूसरे महीने में मेरी 15,000 रुपये हो गई। वही बताइए कि कैसा तुमने राइज करे, कैसा तुम मतलब क्या क्या करे, बाहर खड़े रहते थे कि नहीं, कैसा करते थे? मैं जब आया था ना, ठीक है, हम लोग भी स्टार्टिंग, पहले मेरी सुन लीजिए, हम स्टार्टिंग में आया था, मैं भी थोड़ा 4-6 महीना बाहर ही खड़ा रहा था, कस्टमर बुलाया 1 साल, तुम्हारा तो मालूम है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तुम कैसे किए वो चीज़? तो जब मैं आया था ना, हाँ तो मुझे कम से कम 3 से 4 दिन मुझे बाहर खड़ा किया गया। हाँ तो 3 से 4 दिन में मैंने ऐसी कमाल दिखा दिया बाहर ही कि वो सेठ कंफ्यूज हो गया कि साला ये बाहर ऐसा हल्ला कर रहा है, तो इसको मैं अंदर रखूं तो क्या करता है देखूं। तो उन्होंने मुझे अंदर रख के देखे। तो मतलब पूरी दुकान भर देते तुम? जी जी। क्या बुलाते थे, कैसे बुलाते थे कस्टमर को बाहर खड़े लेके? कस्टमर को जो है अच्छे तरीके से मैं बुलाता था। यस मैम, प्लीज कम, आइए देखिए, न्यू अराइवल्स है, जो भी है सेल में है, न्यू कलेक्शन है। बेबी बाबा के लिए, बेबी के लिए भी है, बाबा के लिए भी है, और आपको सब न्यू अराइवल्स मिलेंगे। और जो भी है सब डिस्काउंट सेल रेट्स में है। एक बार आप जाके ट्राई करिए, नहीं लेंगे कोई बात नहीं, अपनी दुकान है, एक बार समझ के आइए, कोई बात नहीं मैम, नहीं भी लोगे कोई इशू नहीं, हम आपके लिए ही। तो यानी कस्टमर को मेरी बात अच्छी लगती थी, कि क्या अच्छा लगता था वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने के अंदर आ जाते थे। तो सेठ ये चीज़ को भी देखा, तो सेठ ने बोला जब ये बाहर इतनी अदाकार और कलाकारी कर रहा है तो इसको अंदर लेता हूँ। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल द कस्टमर जब अटेंड किया, तो मैंने 10 से 15,000 रुपये पहला कस्टमर किया। 10 से 15,000? और आपको देने दिए 10 से 15,000? हाँ, मुझे क्योंकि जब मैं अटेंड करता था ना कस्टमर, तो कैसा 8-10 जन रहते थे, तो 8-10 जन में कैसा रहता था, जो सबसे बड़ा सेल्समैन है, जो पुराना है, वो लोग अटेंड करते थे। अब मैं नया नया आया, सपोर्ट करने वाले थे ना वहाँ। कौन सपोर्ट करता था? जो सेठ था, अच्छा, अंसार भाई नाम है उनका। अच्छा जी, बास्ता वाला सरनेम है, तो वो एक सपोर्ट करते थे। हाँ दूसरा अब्दुल्ला कादरी, हाँ वो मैनेजर था वहाँ का, वो मुझे सपोर्ट करता था। वो दोनों इसलिए सपोर्ट करते थे, उनको चाहिए मुनाफा। जैसे कि और भी स्टाफ थे, हाँ जैसे मैं 5 मिनट में काम कर रहा हूँ, तो वो स्टाफ 50 मिनट में वो चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं 3-4 कस्टमर दे चुका हूँ, वो एक में उलझे हैं, तो वो हिसाब से मेरे अंसार भाई जो सेठ बोला आपको, वो और अब्दुल्ला, ये 2 जन मुझे सपोर्ट करते थे। तो ये मेरे सपोर्ट के थ्रू जो है मैं आगे बढ़ा। फिर मुझे यानी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया, जो प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता था खड़ा होना, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, यानी एक काउंटर मुझे मिला कि आप ये काउंटर प्राप्त किए आपको। अभी जैसा मैं कस्टमर अटेंड करता था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में था कस्टमर अटेंड करते थे, वहाँ तक लेके गए काउंटर तक बिल बनाने, पहले ही वो लोग लेके चले आ जाते थे। तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा कभी हुआ? बताइए। मेरे साथ तो यानी रुलाया गया मुझे। कैसे? क्योंकि कैसा था कि कोई भी कस्टमर अटेंड, मतलब अंदर जैसे एंट्री मारा तो मैं पकड़ लेता। हाँ, यस, आइए। अब जब मैं पकड़ा ना, तो यहाँ मतलब छीनम छानी होती है कस्टमरों की, क्योंकि हाँ। कमीशन है हर एक कस्टमर पे। अच्छा, तो वो हिसाब से छीनम छानी होती थी। तो मेरी लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुई है, मैनेजर से हो गई, स्टाफ से हो गई। तो ये से कस्टमर की वजह से हम लोग स्टाफ में अनबन चालू हो गई थी, नहीं समझा। तो बहुत चीज़ मैंने सेक्रीफाइस किया, तो मुझे जो है लड़ाई झगड़ा भी हुआ है वहाँ। किसके साथ में हुआ? मैनेजर के साथ हुआ, स्टाफ के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। आपके साथ भी हुआ। मेरे साथ भी हुआ। शायद मुझे याद नहीं, मुझे याद है, टाइम का वक्त एक कस्टमर आया अटेंड करने के लिए, समझे, काफ़ी टाइम का ये वक्त है, तो मुझे हुआ होगा। हाँ जी।
फिर जब रमज़ान में आए, जब तुम आए तो उसका रमज़ान आया, फिर रमज़ान में कैसा तुमने मचाया, फिर बताओ जरा। रमज़ान में जब मैं कर रहा था तो रमज़ान में मेरी जो लड़ाई हुई स्टाफ से नहीं, मैनेजर से। तो मैनेजर ने मुझे निकाल दिया, बोला जा तू। मतलब मैं ही बोला मुझे यहाँ काम नहीं करना है। फिर मुझे सेठ ने बुलाया, अच्छे से समझाया ये, फिर मेरी सैलरी इंक्रीज़ किया। तो मैं बोला ठीक है, फिर मुझे मौका है फिर मिला, फिर मैं अच्छे से प्रॉपरली अटेंड किया ये। यानी उस जगह मैंने ये सीखा कि पत्थर बनना पड़ेगा इंसान, वो चीज़ मैंने सीखा। यानी झाड़ू भी मारा, थूक भी साफ किया, हर एक चीज़ किया जो करना चाहिए सेठ बनने के लिए, जो इंसान को करना चाहिए वो हर एक चीज़। तो बहुत सारी सेक्रीफाइस किया। तो रमज़ान में जो आप रमज़ान में और दिवाली में जो धंधा होता था अच्छा खासा दबा के होता था, तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा कस्टमर भी आ जाते थे और अटेंड करने के लिए भी सेल्समैन इतने नहीं रहते थे। तो वो टाइम पे तो कैसे मैनेज करता था, कैसे आता जाता था, कैसा करता था? मतलब वो टाइम पे ऐसे मैनेजमेंट थे कि जिस वक्त मैं घर जाता था वो वक्त भी मैं दुकान में गुजार लेता था। यानी मैं सेक्रीफाई कर लेता था। मतलब घुट घुट के, मतलब नहीं समझे अब क्या है, जिम्मेदारी आ गई है। अब सीज़न भी है, जिम्मेदारी भी है, तो दोनों निभाना है, समझे। अब इस बीच में अगर मैं छोड़ के चले जाऊं तो मेरे से बड़ा मतलब गद्दार कोई नहीं। इस पाक महीने में किसी को धोखा नहीं दे सकता हूं। तो यानी 24/7 समझ लीजिए आप, पूरा काम करता था। खाली सहरी के लिए छुट्टी मिली, यानी रोज़ा रखने के लिए जो हमारी सहरी होती है उसके लिए छुट्टी मिलती थी और पैसे मिलते थे। तो सहरी करके जो आता था उसके बाद भी काम कराते थे। तो भाई उसके बाद जो फिर बंद होती थी 2-3 घंटे के लिए, तो बस वही एक रैक्स मिलता था। उसके बाद तो मतलब भूल जाओ, रात के उल्लू हो गए और दिन के कौवा हो गए। सही कह रहा हूँ, उसमें हंसने, मतलब मेरे साथ बीता हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हंसने वाली बात नहीं, समझे। तो ऐसा था कि कस्टमर इतने रहते थे कि इरिटेशन होता था कि कई कस्टमर को मैंने खुद से झिड़क दिया, नहीं है माल, नहीं आपके बच्चे की साइज़ ही नहीं है, जो कि साइज़ बाजू में पड़ी है, लेकिन क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। एक साथ में इतने सारे जन आ जाए, हॉरिबल तरीके से हो रहा है। तो आप तो 5-6 कस्टमर अकेले अटेंड कर लेते थे? अरे कर लेता था ना, हाँ। लेकिन इरिटेशन हो जाता है, नहीं समझते आप। मैं 5-6 का, अभी जैसे कि आप जो है दिन भर में 20-30 कस्टमर अटेंड करेंगे, उसके बाद आप दूसरा फिर जाएंगे कस्टमर अटेंड करने, तो थोड़ा आप जो है ना रिलैक्स फील करना चाहिए। ये अभी नहीं, क्योंकि अभी इतना मैं कस्टमर अटेंड किया हूँ, थोड़ा मैं रिलैक्स। तो यानी हॉरिबल, यानी इरिटेट हो जाता था। मतलब वैसा इरिटेशन नहीं, मतलब लो पना दिखाता था, स्लो हो जाता था। फास्ट करना चाहिए ना मुझे, हाँ। आलसी पना हो जाती थी, नहीं समझे, आलसी बन जाता था। या बस यार थक गया हूँ मैं, इतना तो अटेंड कर ही दिया, 60-70-80 हज़ार का धंधा तो करके बैठा ही हूँ, नहीं समझे। तो इसके लिए थोड़ा मतलब कम ध्यान देता था कस्टमर को, समझे। और बाकी फिर हमारा लिफाफा बनता था। हाँ। मतलब ईदी बनती थी, जो अच्छा। लिफाफा कमीशन रहता था, तो वो लिफाफा सिर्फ बनता था, मिलता नहीं था। अरे वो लिफाफा सिर्फ बनता था, मिलता नहीं था। तो वो लिफाफे के जो पैसे रहते थे ना, तो ईद जाने के बाद बासी ईद आता था, तिवासी ईद को वो लिफाफे के ईद को भी तुम आते थे काम पे? ईद के त्यौहार रहता है? नहीं तो आता था, इसलिए आता था ईद के दिन। जैसे कि कोई कस्टमर जो मैंने अटेंड किया हो, अब वो मुझसे कपड़ा लेके गए, बाय चांस, कंफर्म नहीं, बाय चांस छोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो मेरे वजह से उसकी ईद खराब हुई नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए मैं आता था, शॉप खोलता था कि मेरे कस्टमर अगर छोटे बड़े साइज में हुए तो वो आके एक्सचेंज करा के सही साइज के कपड़े ले जाके अपने ईद बनाए बच्चों को। मैं इसके लिए हाफ डे चालू करता था, फुल डे भी नहीं, ये हाफ डे आता था। अच्छा। फिर बासी ईद में भी आता था। तो तिवासी ईद का जो अभी मैं आपको बता रहा था, एक लिफाफा बनता है हमारा कमीशन का। अच्छा। जो मिलता नहीं सिर्फ बनता है। तो ये वो लिफाफा जो है तिवासी ईद को हम लोग को जो है, जितने भी स्टाफ है 2 दुकानों के हैं, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो या 50 हो, मेरे सेठ की इतनी कैपेसिटी थी कि वो सब स्टाफ को लेके लोनावाला 2-3 दिन की हमारी ट्रिप रहती थी। मैं भी गया हूँ। अच्छा, आप भी गए हैं, भूल रहे हैं
पुरानी बात थी वो हिसाब से, आप भी जा चुके हैं। तो मतलब सब साथ में रहते थे, एंजॉयमेंट होता था, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया हमने। तो बस एक ऐसी बात रहती थी। तो मतलब वो दुकान में घर जैसा भी रहता था, क्योंकि मैं घर से निकलता था 10:30 बजे, फिर दुकान से निकलता था 10:30 बजे, यानी मैं घर से ज़्यादा वक्त दुकान में दे रहा हूँ। तो शायद मैं ये सोचता था पहला घर वो है, दूसरा ये है। तो एक सब फैमिली मेम्बर थे, तो वो हिसाब से सब फैमिली मेम्बर हम लोग जो है तिवासी ईद को घूमने जाते थे, एक सेलिब्रेशन करते थे कि रमज़ान में कितना जो कमाया है, जितनी मेहनत कसर उतारे उसके सेलिब्रेशन होते थे। ऐसे थे मतलब घूमने रैश करने वहाँ पे थोड़ा, मैं भी गया हूँ, बहुत मज़ा आई है। फिर उसके बाद में तू वहाँ से काम क्यों छोड़ा? काम इसलिए छोड़ा मैं कि पैसे का बहुत मसला होता था। मैं काम करता था तो वक्त के लिए ना, यानी मुझे वक्त पे पैसा मिले। कोई भी इंसान, मैं नहीं, कोई भी इंसान दो ही चीज़ के लिए काम करता है, मजबूरी रहती है और उसको वक्त पे पैसा मिल चाहिए, बस उसके लिए काम करता है। नहीं तो भाई बैठे बैठे तो सब खाएंगे, नहीं समझे? क्योंकि या अल्लाह भर दे गल्ला, नहीं समझे? तो बैठे बैठे तो सब खाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, भर दे गल्ला। तो बस यही मसला था कि जो आपने बताया अभी। फिर वहाँ से छोड़ के कहाँ गया? फिर वहाँ से छोड़ के मैं फिर मार्केट, फिर वहाँ पे क्या फिर किया? वहाँ डायरेक्ट सीज़न चालू कर दिया भाई अपना खुद का। अच्छा, गणपति, दिवाली बड़े बड़े ऑर्डर लेता था। सब बड़े बड़े कस्टमर आते थे ऑफिसों के, बड़े बड़े, तो बल्क में क्वांटिटी जाता था मेरा। जैसे कि दिवाली में आप लोग जो है नहीं जानेंगे, दिवाली में सबसे ज़्यादा जो है फेमस एक चीज़ रहती है, उसे कहते हैं हैम्पर सरप्राइज। जैसे बड़े बड़े आप ऑफिस वगैरह में जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हुए, जब बड़े बड़े अधिकारी हुए, जब बड़े बड़े एमएलए हुए, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, तो उन्हें दिवाली की तरफ से एक हैम्पर गिफ्ट जाता है। अच्छा, बोनस जो भी हो, हाँ, उसे हैम्पर कहा जाता है। अच्छा, तो उस हैम्पर की कीमत रहती है, जैसे एक हैम्पर हुआ 20,000 रुपये का, अच्छा, एक हैम्पर हुआ 15,000 रुपये का। मतलब जिसकी जैसी हाँ, कैपेसिटी वो अपने हिसाब से, जिसकी जैसी क्षमता उसको ऐसा जमता। ये मेरा बोलने का मतलब था। तो हैम्पर्स वगैरह जो है मैं कस्टमरों से रिक्वायरमेंट करके लेता था, उसके बाद जाके मैं नया नगर में कारखाने में जाके खुद बना के खुद सप्लाई करता था साइड से। उसके बाद दिवाली के दिए वगैरह होते हैं, ये सब भी सप्लाई करता था। फिर गणपति आया, तो गणपति में फिर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, हाँ, उसमें फुर्सत नहीं मिलती है, बारिश भी है, पैसा भी है, अब दोनों लो, समझे? आशीर्वाद भी लो और आशीर्वाद भी लो। तो गणपति के टाइम जो है हम मतलब डेकोरेशन करते थे फ्लावर्स का। जैसे अगर आपको करवाना है कुछ सेटअप, अच्छा, तो हम फ्लावर्स का डेकोरेशन करते थे। तो गणपति के ज़रिए मुझे कई इवेंटों के ऑर्डर आए, कई बर्थडे पार्टी के ऑर्डर आए, कई हल्दी सेरेमनी के ऑर्डर आए, मैरिज एनिवर्सरी के ऑर्डर आए। तो इस चीज़ से जो है मेरी पकड़ होते गई, मैंने डेकोरेशन का काम भी चालू किया। तो उसमें आप कितना पैसा कमा लेते थे, मतलब इसमें ये डेकोरेशन समझिए, में? अगर जैसे कि मैं माल खरीद के लेके जाता हूँ 3,000 का डेकोरेशन का, तो वहाँ मैं कस्टमर को जैसे कि 2,000 रखता हूँ, 5,000 बताता हूँ, ठीक है? अब 5,000 जो मैंने बताया, तो ये मैं अकेला तो कर नहीं पाऊँगा पूरा काम, तो इसके लिए मुझे 2 बंदे चाहिए। तो 300 पे 2 बंदे खड़ा कर दिया। अच्छा, तो जो 2,000 में कमा रहा था उसमें से 600 निकाल दिया, 2 जन का 300, तो समझिए 1,400 कमाता था। तो ऐसे ऐसे करके जो है मैंने, जैसे आज ये कस्टमर का जाके मैंने डेकोरेशन किया, तो उसके घर में सब फ्रेंड लोग आए उसके, ये कोणाला कर ले रे, ये त्यांच्यावरती मुलगा आले ते करके वो हो। जैसे तुम ही पूछोगे ना ये टी शर्ट कहाँ से लाया, तो मैं बताऊंगा भाई यहाँ से लाया। तो उसके फ्रेंड लोग जो लेडीज़ लोग आते थे, जो मैंने डेकोरेशन किया, जो मैम का मैं करके गया, तो मैम से पूछते थे किसने किया, तो मैम बताती थी ये फलाना है दिमाग इसने किया। तो उससे भी मेरे कस्टमर इंक्रीज़ हुए, उससे भी मेरी कस्टमर पकड़ना चालू हुई। तो इस तरीके से जो है मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। उसके बाद फिर जो है क्रिसमस आता था, तो क्रिसमस में भी जो है मैं इवेंट वगैरह क्रिसमस में ज़्यादा होता था। तो क्रिसमस में मैं यहाँ कम कमाता था, गोवा ज़्यादा चले जाता था। गोवा गया? जी जी, कब गोवा गया हूँ। कब गया?
से पिछले वाले साल में भी गोवा में था। अच्छा। एक हफ्ते के लिए सिर्फ जाता हूँ मैं गोवा, एक हफ्ते में नहीं बोल के 3 से 4 लाख का धंधा होता है। अच्छा। गोवा के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं, नॉट अ भारत इंडिया के लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जितने लोग भी है वहाँ गोवा में इवेंट है सेलिब्रेशन करने 31 का। तो यानी उसमें बड़े लोग भी आ रहे, छोटे लोग भी आ रहे, तो मौका मिल रहा मारो चौका। उसमें तो गरीब कमाएगा ना, अभी नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? हाँ, खाली अमीर ही कमाएगा, गरीब नहीं कमाएगा। तो हम भी जाते थे 31 में। उसके बाद फिर कभी मैच हुए, जैसे हमारे इधर वानखेड़े स्टेडियम है तो वहाँ मैच होता था तो भोपो लेके जाता था, बेचता था मैं। मुझे भाई सेलिंग का बहुत शौक। तो ये भोपू कितने का एक बेचते हो? जैसे मैं एक भोपू लेता था 30 रुपये का, वहाँ सेलिंग करता था 100 रुपये। अच्छा। अब हर कस्टमर 100 तो नहीं देगा, चलो कम है 10 लाओ दो, 20 कम है लाओ दो, यानी कस्टमर हाथ से खाली नहीं जाना चाहिए। जो ज़्यादा किच किच कर रहा है फ्री में दे देता था कि उसको गिल्टी फील हो, फ्री में दे रहा है मुझे, मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ इसे, ये मुझे फ्री में दे रहा है। मैं ऐसा भी एहसास दिला देता था, समझे? तो मतलब मैं कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हटता, हर एक चीज़ में मैं, जो भी सीज़न हो, कोई भी चीज़ हो, लॉट का माल हो, हर एक चीज़ हो, इससे मैं हल्का हल्का आगे बढ़ाऊँ। तो आज जो हूँ मैं, जो भी चीज़ मेरे ऊपर आती है मैं बेच देता हूँ। जैसे रमज़ान आएगा, कलिंगड़, पपैया, केला, अनानास, फिर रमज़ान का दिन चले गया, 10 रोज़ा 15 रोज़ा, जूता कपड़ा डाल दिया, मतलब माहौल देख के पकड़ रहा हूँ। बरसाती मेंढक जैसा होना चाहिए वैसा, ऐसा है, ऐसी मेरी लाइफ गुजरी। अपनी तुम जो दोस्त लोग बनाए हो वो दोस्त लोग कैसे है और आजकल की दोस्ती कैसे है, और दोस्ती के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? दोस्ती के बारे में मतलब आजकल के दोस्त ऐसे हो गए हैं कि मतलबी दोस्त है, मतलबी यार है। जैसे आपके पास कुछ है, यानी कुछ भी, चाहे वो पैसा हो या आपके पास इज्जत हो या आपके पास कुछ अलग रेपुटेशन हो आपकी, तो समझो आपके पास दोस्त है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास मुश्किल है, ये है दोस्त। लेकिन कोई कोई, हर कोई नहीं, कोई कोई। हाँ कोई कोई, जैसे कोई कोई दोस्त होते हैं पैसे के लिए, तो कोई कोई दोस्त होते हैं जान के लिए और ईमान के लिए। तो मैं उन दोस्तों के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, मैं उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो पैसे से मतलब रखते हैं, जो टाइम से मतलब रखते हैं, जो अपने वक्त से मतलब रखते हैं, काम हो गया तो चलते रहो और चमकते रहो। ये उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ, समझे? तो मेरे पास तो अच्छे दोस्त भी आए, बुरे दोस्त भी आए, लेकिन मैंने बुरे दोस्तों की संगत छोड़ा, मैंने अच्छे दोस्तों की संगत पकड़ा। इसलिए पकड़ा कि मेरा माइंड फ्रेश होता था, क्योंकि आगे वाला जनरेशन वही बता रहा था जो ये दोस्त बता रहे हैं। आगे जो होने वाला जनरेशन है, तो ये दोस्त जो बता रहे थे, तो ये अच्छे दोस्त जो बता रहे थे, ये वही बता रहे थे कि आगे जो है लाइफ कैसी है। दोस्ती वगैरह में धोखा वगैरह या कुछ ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे से, झगड़ा या कुछ ऐसा कभी कुछ? हाँ, दोस्ती में तो बहुत धोखा हुआ है। जैसे एक दोस्त था, हाँ। अब कैसा है भाई, दोस्त है, साथ में बैठ रहा उठ रहा है, अब रोज बैठेगा ना यार। अब मैं रोज बैठा रहा हूँ उसको, तो उसको भी तो समझना चाहिए ना कि सामने वाला यार जब तक का बैठ रहा है अपने साथ, कितना करेगा। इंसान की एक दिल रहता है, गैरत रहती है। हाँ, ऐसा कौन सा दिल है कि गैरत ही मर गई उसकी। हाँ, तो वो दोस्त अपने को नहीं समझ में आया, वो दोस्त ने वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। तो उसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सांप अगर डसता है ना तो दोस्त बचाता है, लेकिन अगर दोस्त डस लेगा तो कौन बचाएगा? जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी। वो एक बात बोली जाती है ना कि बुरा बुरा दोस्त तो बुरे सांप से भी बुरा होता है, बुरा सांप तो। वही हाँ वही वही। मैंने वही कह दिया हाँ। कि सांप जब डसता है तो दोस्त बचाता है, और अगर दोषी डस ले तो कौन बचाएगा? ये मसला है भाई। तो वही वैसे ही, मतलब साथ में रहे, 2 बात हुई, 3 बात हुई, नशे की चक्कर में हुई, हाँ। अच्छा। पैसे की चक्कर में हुई कि भाई तू नशा करवाता है तो तू पैसा क्यों नहीं देता है।
तू नशा साथ में बैठ के कर रहा है, अबे रोज कर रहा है गांडू, क्या हम लोग कल ही कमा रहे, क्या हम लोग कई घर बारे क्या? वो सब चीज पे हो गई भाई लड़ाई झगड़ा, बातचीत सब बंद हो गई। तो अपनी दोस्ती अगर टूटी तो ये चीज से टूटी। लड़ते तो अच्छे चीज के लिए लड़ना चाहिए ना, गांडू गलत चीज के लिए लड़े तो अपन भी लड़के हट गए। फिर अपन वो दोस्तों के बाद अलग दोस्त में गए, अलग दुनिया में गए। वो दुनिया था बिजनेस का दुनिया। उधर मुझे ये सीख मिलती थी कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, कोई भी मतलब अपना बोलने का मतलब ये अल्लाह ने की देवे, जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई भी चीज का एक एम होना चाहिए, तभी तुम सक्सेस हो। मकसद, मकसद यानी एम, टारगेट, विजन, विजन, दूर का दिखना चाहिए ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आई अप्रिशिएट विद योर वॉइस। आपकी बात से मैं सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। तो मुझे ये सब दोस्त से सीखने ये मिला कि दुनिया में क्या चल रहा है, गली मोहल्ले में नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है। तो दुनिया में ये चल रहा है कि दुनिया पैसा कमा रही है, हम भी कमाएं। तो वो चीज़ सीखने मिला, किससे कैसी बातचीत की जाती है, किसको कैसे अपने काबू में किया जाता है, वो आदमी बड़ा है कि छोटा है, उससे कैसे हमें बात करना है, उससे आप कहना है कि तुम कहना है। मैं दूसरी दोस्ती में था ना तो मैं बड़े को भी कहता था तू, लेकिन मैं ये वाली दोस्ती में गया ना तो इसमें मैंने रिस्पेक्ट सीखी। और मैं ये बोल रहा था, मेरे को अभी ये चीज़ याद आई, दुकान पे थे अपन, मैं तो दूसरी दुकान पे था, तुम दूसरी दुकान पे थे, तो एक कस्टमर से मचान हो गया था, क्या था वो बताओ जरा। वो कस्टमर से ये मचांड हुआ था हाँ। कि जैसे कि मैंने नया नया था मैं, हाँ। तो मैंने सीखा नहीं। मैंने समझा कि एक लाठी से सबको हका लो, यानी एक ही लाठी से सबको मारता था मैं। वो नहीं बात कर रहा हूँ मेरी मैं। बात सुनिए आप, हाँ। मेरी बात सुनिए ना आप, मेरी बात सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो मैं एक लाठी से जो है सबको हकालता था। तो वही जो नहीं सीखा मैं कि हर कस्टमर अलग अलग होते हैं, सबको एक लाठी से नहीं हकाला जाता है। अच्छा। कभी कोई सांप आ गया तो कोई शेर आ गया, तो शेर के लिए तलवार चाहिए, लाठी नहीं चाहिए, वो तो टूट जाएगा। तो वो कस्टमर अलग थे, तो मैं सब कस्टमर को एक ही लेवल में लेता था भाई। तो उस चीज से मैंने मार खाया, मैंने डांट सुना। जो अभी तो आप कह रहे हैं ना कि वो कस्टमर से आपका कैसे लड़ाई हुआ, पूरी बात बताइए तो क्या वही हुआ। मैं बता रहा हूँ कि वो कस्टमर आए, मैंने अटेंड किया, बोला यस मैम कम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कितने साल के लिए चाहिए आपको, गर्ल्स है कि बॉयज़ है, कैसे बताऊँ, रेगुलर वेयर में बताऊँ कि फैंसी बताऊँ? तो उन्होंने कहा फैंसी में बताइए। तो मतलब अच्छे प्रोफेशनल कस्टमर थे वो, ठीक है। लेकिन मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गया, मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैम आप जो भी लो, आज भाई का बर्थडे डिस्काउंट मिल जाए। तो इसमें गलत वो क्या है। गलत उनको ये लगा कि जो कस्टमर थे वो एजुकेटेड थे। मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो बाहर के रहने वाले थे। मतलब हाई लेवल, अलग अलग लोग के साथ बैठ रहे उठ रहे, हाई लेवल उनका थिंकिंग था, माइंड अलग था। तो शायद उनको ये मेरी दो वर्ड नहीं पसंद आई कि भाई का बर्थडे है, डिस्काउंट रेट में है, ले लीजिए। उनको ये लगा कि दान में दे रहे हैं। मेरी बात समझिए क्यों, क्योंकि वो अलग लेवल के कस्टमर थे। वो यहाँ के भी नहीं थे, वो बाहर के थे, शायद वो अमेरिका से आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि जो मैं ये दे रही हूँ कपड़ा वगैरह, ये अमेरिका में जाएगा, बाहर जाएगा। तो अब मेरी यही गलती थी कि उनको मेरा जो है ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझे चिल्ला दिया। इसमें तुम्हारी गलती कहाँ थी। गलती हम्म, थी नहीं इसमें। तुमने ये बोले कि भाई का बर्थडे है, अभी तुमने बताया कि भाई का बर्थडे डिस्काउंट है, इसमें गलती कहाँ है। भाई का बर्थडे डिस्काउंट है मैंने हाँ। बोला, लेकिन कस्टमर बोलता है मैंने पूछा ही नहीं डिस्काउंट चाहिए कि नहीं मुझे। अच्छा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा। सबसे पहली बात ये है कि कस्टमर ने ये सवाल ही नहीं रखा है मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो तू कैसे कह रहा है मुझे डिस्काउंट चाहिए? क्या मुझे चिबल्ला समझ रहा है? वो ये समझ रहे, उसने गलत वे में ले ली। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक एटीट्यूड कस्टमर था। वो अपना लेवल एक एटीट्यूड में देना चाहता था, लेकिन उसका जो है मैंने थोड़ा दो लफ्ज बोल के उसकी एटीट्यूड मैंने तोड़ दिया, तो उनको वो बुरा लगा। इस वजह से वो मुझ पर हार्मफुल यानी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, हैरेस करने लगे मुझ पर। मेरे सेठ को बोलने लगे कि ये कौन है, इसको हटाओ, मेरे को अटेंड इससे नहीं होना है। फिर मेरे सेठ ने मुझे हटा दिया, दूसरे को बुलाया, यानी मेरे मैनेजर जो था अब्दुल्ला, उसको बुलाया कि जा तू अटेंड कर।
तो बस एक यही मसला था, जो एक फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर, एक ही कस्टमर एक ऐसा था जो मेरी शिकायत किया। बाकी जितने कस्टमर आते थे तो यही कहते थे, कहाँ से लाए हो, मेरे पास भेज दो, कहाँ से लाए हो, चलो मैं लेके चलता हूँ, कहाँ से लाए हो। फिर रमज़ान रहता था तो अपन लोग टिप भी मिलता था। ईदी वगैरह जी या जी कोई जी, भी कस्टमर देके जाता था। इम्प्रेशन और के मैं ऊपर। ये बोल रहा, जब से मैं देख रहा हूँ अभी, पहले हाथ आपके हाथ पे टैटू नहीं था, ये टैटू कहाँ से आया? ये टैटू समझिए एक गलती हो गई है। अच्छा। हम्म, बस एक गलती से आ गया और कुछ नहीं। इंसान है ना, अकल नहीं है। रोबोट तो है नहीं कि उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डाल दे तो वही दिमाग चले। इंसान है, कुछ भी चल सकता है। तो थोड़ा धोखा खा गया हूँ बस, और कोई बात नहीं है। तो ये सोचे नहीं टैटू मिटाने का? टैटू मतलब अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है? नहीं, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये हमारे मुसलमानों में हराम है। अच्छा। जैसे अगर मैं नमाज वगैरह भी पढ़ूँ हाँ। तो मेरा वुज़ू नहीं हो, अच्छा। क्योंकि ये चमड़ी मेरी गीली नहीं होगी ना। ये अच्छा। भीगेगी नहीं तो मेरा वुज़ू नहीं होगा। अच्छा, इससे मतलब बिकती नहीं है चमड़ी? नहीं, चमड़ी नहीं भीगेगी। अच्छा, क्योंकि मुझे क्योंकि पता नहीं है ना उस सब बारे में, चमड़ी इसलिए। इसीलिए नहीं भीगेगी क्योंकि ये चमड़ी के अंदर यहाँ तक का जो खून है ना, ये रुक चुका है। अच्छा। और जहाँ जहाँ हमारे इधर खून है वो सब गीला होना चाहिए। अच्छा। ये इस्लाम का वुज़ू का एक तालीक़ाल है। अच्छा। जी। तो बस एक गलती हो गई हमारे से, तो अभी और कोई सोचे नहीं बात इसको नहीं। मिटाने का? हाँ, इसको सोचा हूँ मिटाने का। तो मतलब कैसा रहता है, सब स्टेप वाइज काम होता है, तो मैं भी इसको आराम से कराऊंगा इंशाल्लाह। यानी आराम नहीं, जल्दी कराऊंगा। लेकिन कुछ काम रह गया था, इस वजह से मैं इस पे ध्यान नहीं दिया हूँ। बाकी अब आपने बात जो रखे हैं तो इस पे मैं इंशाल्लाह और जो ध्यान भी दूंगा। अभी देख रहे हैं, कोई सोचता है टैटू वैटू बनाने की, वो तो उनका राय है। बाकी तुम क्या राय देना चाहते हो कि बनाना मैं तो चाहिए या नहीं यही बनाना चाहिए? देखिए, मैं तो यही राय देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी आपसे फिर से कि जो टैटू है, जो अपने लोग बाग देख रहे हैं, उनको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्योंकि ये बॉडी ऊपर वाले ने दी है, वो हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। कराना चाहिए। हाँ, वही। इसलिए नहीं कराना आपकी चाहिए, राय है ना, आप अभी, मेरी राय है तो आप अपनी राय दीजिए बस। मेरे हिसाब से इसलिए नहीं कराना चाहिए कि ऊपर वाले ने अपने शरीर में कोई दाग नहीं भेजा है। तो हम इसलिए ज़िंदगी जीते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई दाग नहीं आए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद मैंने ये करा लिया, मेरे एक दाग बन गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी करा के एक दाग अपना पैदा करे। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ऊपर वाले ने जिस्म दिया, उसको खराब नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, यानी कोई दाग पैदा नहीं करो। अच्छा। जैसे इंसान हाँ। एक टैग लेने से बचता है हाँ। कि उसके ऊपर कोई चीज़ का टैग नहीं लगे, तो ये भी एक दाग है। जैसे मैंने बनाया हूँ ना, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरे ऊपर एक दाग लग गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी ऐसा कोई काम करे जिसके ऊपर ऐसा कोई दाग लगे। मैं भी इस बात से तुम्हारी एग्री जी करता हूँ कि टैटू वगैरह नहीं जी होना जी चाहिए, जी, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान को जिस्म दिया तो उसकी सही से उसको हिफाजत खराब करो। नहीं करना चाहिए। ठीक है। और फिर तुम जो माल वगैरह लाते हो, कहाँ से लाते हो और कैसा करते हो, और आने वाले लोग जो है वो कैसा सेल्समैन में अगर है, या पढ़े, एक ये रहता है आदमी पढ़ा लिखा है जॉब मिल जाएगी, जो नहीं भी पढ़ा लिखा उसके लिए वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? जैसा मिडिल जैसे क्लास है अपन, जी तो जी, मिडिल क्लास है अभी अपन कहता हर किसी को, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता या जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो क्या क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? जैसे अभी आपने माल अगर बोले हो, तो मैं ये सब माल जो है ज़्यादातर भिवंडी वगैरह हुआ। फिर दिल्ली अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में मार्केट है गांधीनगर। गांधीनगर के बाद है एक अपना, गांधीनगर हो गया, फिर ओखला मंडी। ये सब जगह जो है कपड़े की होलसेलिंग है। कलकत्ता में आप चले जाइए, कलकत्ता में होलसेलिंग होलसेलिंग है। बांग्लादेश में आप चले जाइए, तो यहाँ वहाँ से जो है, जैसे आप सूरत में भी बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्रीज हैं। तो वहाँ सब जाके हम जो है देखते हैं पहले कि रेट कैसा है मतलब क्वालिटी कैसी है, रिक्वायरमेंट कैसा है, ये चीज़ मैं खरीद रहा हूँ तो ये चीज़ वहाँ चलेगी कि नहीं। क्योंकि इस चीज़ में हमारा पैसा लग रहा है। यानी जिस चीज़ में अगर हमारा पैसा लग रहा है तो उससे पैसा बनना चाहिए। यानी पैसे से पैसा बनना चाहिए। यानी कहते हैं ना, मेहनत से ताकत बनती है। जैसे हम जिम जा रहे हैं तो बॉडी पंप हो रही, ताकत बन रही है, तो पैसे से भी पैसा बनना चाहिए ना। तो रिक्वायरमेंट को हम लोग को पहला देखना है। तो वैसा हम शॉपिंग करते जाके हर जगह देखता हूँ मैं पहले क्या है नहीं है। उसके बाद आके यहाँ रीड करने के बाद जो है मैं माल स्टफ करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि चाहे इंसान पढ़ा हो या पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, टैलेंट है ना, टैलेंट है तो उस टैलेंट को इंक्रीज करे, छुपा के नहीं रखे। अभी कोई कोई है जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, और जो पढ़ा लिखा है वो कुछ आता ही नहीं, टैलेंट ही नहीं है, नवा जो नवा है, फ्रेशर है, वो क्या करे, वो कैसे कैसे काम करे, किस किस काम में जा सकता है, वो क्या क्या कर सकता है?
जैसे आप अगर फ्रेशर की बात करते हैं हाँ। तो वो सेल्समैनिंग का काम कर सकता है, यानी मदद कर सकता है किसी की, तो सेल्समैनिंग करके अपना माइंड फ्रेश करके और अपना कुछ एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। और दूसरा अपना, अगर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो खुद का अपना बिजनेस कर सकता है। अपना बिजनेस करने से ये फायदा है कि आपको फिक्र लगी रहेगी, क्योंकि आपका पैसा गया है। अपनी जान, जी माल, जी जी वक़्त जी सब जी लग जी रहा है। जी जी जी। आपका जैसे पैसा जाएगा ना तो आपको फिक्र लगना चालू हो जाएगी। जैसे मैं जिधर काम करता था तो मेरे सेठ को जो है ना मैं कमा के देता था, लेकिन तो भी मेरा सेठ रोता था। क्यों? क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, इसके लिए वो रो रहा है, मुझे और चाहिए। तो जैसे कि अगर आप लगाएंगे ना पैसा तो आप भी सोचिएगा मुझे और चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम भी पैसा हो लेकिन अपना बिजनेस करो, ठीक है? ज़्यादा करके। जी, मगर ज़्यादा नौकरी कम अभी करके। हर कोई थोड़ी बिज़नेस कर सकता है, कोई-कोई नौकरी भी करता है। नौकरी करे, हाँ, हाँ, नौकरी करे तो हाँ, नौकरी कैसा करे कि अपना समझ के करे कि ये हाँ, मेरी दुकान है। हाँ। ऑनेस्टी के साथ, ऑफ कोर्स, लॉयल्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। ईमानदारी के जी साथ जी। में वहाँ पे कुछ वो ना करे। आज जो हूँ मैं, आज मार्केट में जो मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी के वजह से हूँ। जैसे मैं कोई भी दुकान में जाता हूँ मेरे बड़े भाई, तो मुझे 3 से 4 दिन के अंदर चाबी दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? कि इसको फंसा दो, अब यही दुकान खोलेगा, यही बंद करेगा। तो ऑनेस्टी जो आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होगी जिसके कहते हैं हम अमानत में खयानत, तो हमने वो नहीं सीखा। तो हर एक इंसान को वो नहीं सीखना चाहिए। अमानत में खयानत जिसने नहीं सीखा वो सक्सेस है, यानी सक्सेस का स्टेप, यानी हम सीढ़ी कहते हैं उसे, वो बढ़ सकता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और कौन-सा काम है जिसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है? काम तो देखिए बहुत चीज़ है। सब काम बताइए आप मुझे प्लीज़, मैं चाहूँगा कि सब देखें। जैसे कि आप गारमेंट्स का धंधा कर सकते हैं, इसमें भी पैसे हैं, हुँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये खराब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं, वेस्ट नहीं होगी, जैसे एज इट इज़ पड़े रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ठीक है? दूसरा, आप बिजनेस यानी खाने का भी धंधा करें तो आज के टाइम में आप जो होटल्स वगैरह हुआ कुछ खाने का, तो उसमें आप कभी फ्लॉप नहीं जाइएगा, ठीक है? दूसरी बात ये हो गई कि किसी गरीब का मदद भी कर दोगे तो उससे भी तुम्हारे को सक्सेस ही हासिल होती है। ये भी एक बिजनेस है मेरे नज़रिए में, समझे? और अल्लाह नेकी देवे, आज के टाइम पे अगर आप बिजनेस करोगे तो सबसे पहले आप, मैं बताता हूँ, खाने का बिजनेस करिए तो कभी फ्लॉप नहीं जाएगा, ट्रेंडेबल है। और गाड़ी भी चला सकते हैं, ड्राइवरी भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते जैसे हैं, कि आप अगर गाड़ी चलाने या का कोई बोल रहे हुनर हो, सीख सुनिए, के भी कर सकते हैं। गाड़ी चलाने का जैसे आप बोल रहे हो, तो आज मैंने देखा हूँ जोमेटो, स्विगी, ये सब ऐप चल रहे हैं खाने के, तो इसमें भी गाड़ी चलाना होता है। तो ये क्या हो गया? पोस्टमैन जॉब हो गया, इसमें हुनर नहीं है सर। बाकी एक वो आदमी है, क्या कर सकता है? हुनर नहीं है तो फिर भी कमा तो सकता है हाँ, ना। वो तो कमाएगा ना, हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कमाओ उस जगह जिसमें हुनर यानी तालीम हासिल हो। कुछ ना कुछ क्योंकि सीखने को तालीम जो मिले। है ना, तालीम आखिरत तक काम आती है। जब तक आप मरेंगे नहीं ना, जब तक का आपका तालीम आपको साथ देगा, यानी तालीम यानी हुनर, हुनर आपको साथ देगा। और ये जो पोस्टमैन का है, ये क्या है? ये एड्रेस बता रहा है। जैसे आपने बोले आज के टाइम में आप ड्राइविंग करिए, तो ड्राइविंग बोले तो ड्राइवर होना, कि कोई घर में काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन के पास काम कर रहा है, तो वो भी अच्छा काम है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जोमेटो स्विगी, इसमें हुनर नहीं है सर। काम है ना, पैसा आ रहा है, पैसा तो सर हर एक चीज़ में आता है, समझे सर? किसी किसी का गुजारा हो जाता है, जी हर किसी का जी ऐसा जी नहीं जी। होता। तुम जो अभी करते हो, बिजनेस वगैरह जो करते हो, लाते हो माल, तो क्या प्रॉफिट पे, क्या परसेंटेज पे काम करते हो? जैसे कि मैं ज्वेलरी बाजार में 4-5 दुकान है सुनार के, हाँ, जैसे वपुल भाई हो गए, अनिनिश भाई हो गए, जैन मारवाड़ी हो गया, अपना महावीर हो गया, ये सब ज्वेलरीज की दुकान है जो जवेरी बाजार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। तो वहाँ से मेरे ये सब सर लोग से जो है कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, तो मैं उनका माल जो हूँ स्टेटस पे लगाता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप के। जी, व्हाट्सअप के स्टेटस में मैं लगाता हूँ। और जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ज्वेलरीज हुआ 3,000 का, तो उसे मैं 6,000 में सेल करता हूँ। 3-3 हज़ार रुपया मार्जिन, ये सब में साइड बिजनेस हो गया।
उसके बाद मेरे पास जो है मतलब इतना 3,000 का प्रॉफिट। जी, क्योंकि वो चीज़ ही वॉटेबल है। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो सब मॉडल लोग पहनते हैं। वो प्लेटिनियम सिल्वर होता है, अमेरिकन एडी स्टोन होता है। दैट इज अ हैवी ड्यूटी ऑफ वाटर प्रूफ। इस पे जंग नहीं लगेगी, पसीना नहीं लगेगा। अच्छा। जो चीज़ एज इट इज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। तो वो काइंड ऑफ ज्वेलरीज है। जैसे कि अभी आपने बात बोली मतलब इतना एक्सपेंसिव, तो उस चीज़ का वर्थ इसके लिए है क्योंकि वो प्लेटिनियम सिल्वर है। अब उसमें सिमिलर जो है 300-400 वाले भी है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना जिस इंसान को पकड़ है वही पकड़ सकता है। तो वो चीज़ अलग है। मैं हैवी थोड़ा बेचता हूँ भाई। और बात रही फिर और बिजनेस की, तो मेरे पास लॉट वगैरह के माल भी आते हैं भिवंडी से। तो मुझे फ़ोन आता है कि भाई इतनी इतनी पीस है, 4-5 हज़ार पीस है, कम भाव से है। जैसे जो भाव रहता है MRP रहता है 300 रुपया, तो वो मुझे 100 रुपया बताता है, लेकिन क्वांटिटी लेना रहता है। तो वो सब भी लॉट का माल मैं सप्लाई करता हूँ जी। सोशल मीडिया पे सब लोग बाग वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में आपका मतलब क्या, किस देखते हो या करते हो या कैसे देखते हो इस सब चीज़ को? सोशल मीडिया का मेरा यही कहना है कि जो लोग बना रहे हैं वो एक गलत नहीं है, ना एक टाइम पास है। ये काबिलियत तारीफ है। ये तारीफ है कि दुनिया में किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ, ये लोगों को मालूम हो रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान भी मोबाइल चलाता है और जाहिल भी चलाता है, और कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान मोबाइल जो चलाता है तो वो समझता है, जाहिल नहीं समझता है। तो जो हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इससे जाहिल भी समझ रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सोशल मीडिया कोई गलत नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। ये इस्तेमाल करने पर होती है, किसको आप कैसे तरीके से इस्तेमाल करें। आजकल लोग बाग बैठते हैं, घंटों 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 बिठा जी देते हैं जी इसके जी। ऊपर, टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके बारे में। नहीं तो वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। नहीं, जो देख रहा है ना घंटों घंटों, काम नहीं है उसका, यही देख रहा है और कोई काम ही नहीं है। तो क्या करेगा वो? एडिक्शन हो चुका ना। गलत चीज़ है या सही हाँ चीज़ तो है? गलत ही है वो ना ये तो। गलत है, लेकिन अब क्या करेंगे, सब टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है। मगर नहीं पूरा समझे? पूरा दिन मोबाइल में रहना, कोई काम धंधा नहीं करना, सुस्ती करना, है सब तो अच्छी बात नहीं है ना। काम धंधा करना चाहिए आदमी अब देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कि सामने वाला बैठा है मोबाइल चला रहा है, तो हम तो नहीं कह सकते कि मोबाइल के अंदर क्या कर रहा है। वो अपना बिजनेस तो नहीं कर रहा है, वो बिजनेस भी कर सकता है। तो आप अपना माइंड चेंज करिए सर। सबसे पहला आपकी थिंकिंग चेंज करिए सर, उसके बाद हर चीज़ चेंज हो जाएगा, यानी सिस्टम चेंज हो जाएगा सर। नहीं, मैं समझे? उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं समझ ये गया बोल मैं। रहा हूँ कि आप जो जो सुनिए, जो आप खाली बैठे तो हाँ काम कर रहा है। अभी आपू ने ये जो है ये काम है। अब कोई बैठ के काम कर रहा है, काम की बात कर रहा है, कोई स्टॉक का है, कोई सोशल, वो अलग चीज़ है। एक जो एडिक्ट है, जो मतलब कोई काम धंधा ही नहीं कर रहा है, खाली इसी में लगा हुआ, उसकी बात कर रहा तो जो हूँ। काम धंधा नहीं कर रहा है इसी में लगा हुआ है, आज वो भी सक्सेस ही है ना। नहीं, वो बैठा कर कुछ काम ही नहीं है ना, पैसे ही नहीं है, कुछ कर, सुस्तर बनते जा रहा है दिन ब दिन। रील वगैरह क्रिएट कर रहा है, वो नहीं देख नहीं रहे कर आप? रहा है ना, जो नहीं रील कर रहा कर मैं रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ भाई। उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अरे जो कर रहा है भाई वो एक अलग चीज़ है, जो नहीं कर रहा खाली देख रहा है, वो घंटों घंटों बिता दे रहा है, जिसका कोई मतलब समझ रहे, तो वो उसके सर ऊपर पैर ही डिपेंड नहीं है। करता है, हाँ, वो उसके ऊपर वो डिपेंड अपनी करता है। ज़िंदगी खराब कर रहा है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल, कर रहा है वो। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक बार आदमी रील तो उन बैठने। लोग के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे फिजूल टाइम ना वेस्ट करें। जैसे आप उस जगह का टाइम वेस्ट कर रहे थे, कोई क्रिएटिव चीज़ करे हाँ, जो लोग देख सके, उस पर अहमियत दे सके। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा। और बाकी वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ है, हम नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, बता तो सकते हैं ये सही हाँ, गलत तो है हम वो। यही कहेंगे कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो चीज़ को थोड़ा ध्यान दे के करिए कि उसमें कुछ आपको हासिलत हो। मोबाइल खोले 4-4 घंटा उसी में लगे हुए, मतलब कुछ काम भी कर सकते हैं पता है ना। अब ज़माना भी वैसा ही हो गया है, बिना मोबाइल के इंसान रह नहीं सकता। तो वो बाकी हिसाब से है, और कभी कुछ नहीं। कभार छोड़ देना चाहिए सब चीज़ों को, मतलब थोड़ा काम धंधे पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, इसमें आदमी फंस जाता है, फिर उसका दिमाग ही नहीं चलता है। बात मेरा तो बोलने आपकी का सही मतलब है। ये है। बात तो आपकी देखना सही मना है। नहीं है, ज़्यादा देखना जैसे आदमियों आप को यही लग जाता कहना है। चाहते हैं कि लाइट चली गई तो अब परेशान, हाँ, चार्जिंग नहीं है तो परेशान, मतलब खाना नहीं खाएगा मोबाइल चाहिए, हाँ, यही आप कहना चाहते हो? एडिक्ट है क्या? उसको लत लग गई है मोबाइल की, वो भी मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकता भाई। उसकी छुड़ानी पड़ेगी ना अपने को। अपन इसी के लिए बात तो करे हुए कि लोग बाग देखे हुए, वही जो तो नहीं देखे सर, हैं। जो आप जो कह रहे हैं ना, तो उसी के लिए ये सब बनाया जाता है। ये सब जो वीडियो बनाई जाती है, सब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को
भावुक करने के लिए, लोगों को, दर्शक को जो है बताने के लिए कि दुनिया में जो हो रहा है क्या गलत, उसको आप समझिए। आप जिधर टाइम दे रहे हैं तो कुछ और जगह पे भी टाइम दे के आप कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ अपना लेवल अप कर सकते हैं, यानी एक टैग अपना बना सकते हैं। बाकी जो वीडियो जो बनाते हैं वो कोई गलत नहीं है, वो नहीं उतना कोई कोई टाइम। नहीं कोई कोई गलत वीडियो भी बनाता है ना, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हर हर कोई सही नहीं बनाता है। तो वो देखिए हाँ, कैसा रहता है मालूम है, हर किसी की लाइफ है। तो लाइफ है तो भाई सही और गलत भी तो है। तो हम बता रहे हैं ना उस हाँ लाइफ के बारे में, तो हम उसकी लाइफ में इंटर नहीं कर सकते, हम उसकी हाँ लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, सही और गलत बोल सकते हैं ना हाँ, तो भाई। बस मैं इससे वही। एग्री नहीं करता हूँ, मैं जी। गाली थोड़ी दे सकता हूँ। सही और गलत में तो फर्क कर सकता हूँ ना मैं। ये चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। अभी आप जो बात कर, ये चीज़ से आप बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ है, मैं ये बात से एग्री नहीं करता। लाइफ है तो तुम अपने घर में जियो, तुम एक दिखा रहे हो, कर रहे हो, तो उससे डिसएग्री भी होएगा आदमी। उससे हेट मत फैला, वो एक अलग चीज़ है। डिसएग्री में हो सकता हूँ आपकी बात से। और बोलिए। तो कैसा लगा आपको, मतलब हमारे से बातचीत करके, आपसे कैसा बातचीत करके? करके मुझे ये अच्छा लगा कि आपने मेरा बचपना से लेकर जवानी याद दिला दिया। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी बातें भी अच्छी थी और आपकी विचार यानी आपकी सोच भी बहुत अच्छी है कि आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किसकी ज़िंदगी में कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता है, देखो और सीखो। कौन कैसे ऊपर से नीचे आता है, कौन ऊपर से नीचे गिरता है, वो भी देखो। तो ये था हमारे भाई के साथ में, बहुत अच्छा लगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। और कुछ हमारी अभी नवी नवी पॉडकास्ट है, तो आपको भी अगर आना चाहते हो हमारे साथ में, हमारे गेस्ट बनना चाहते हो, आपकी भी लाइफ के बारे में कुछ है तो हमें ईमेल कर सकते हो। और हमारे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, रियल वर्ड पॉडकास्ट के नाम से हमारा चैनल है, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी हमारा आईडी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और ये चीज़ आपको ऑडियो में सुननी है तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाके क्लिक करके वो भी सुन सकते हो। और भी हमारी चीज़ें आती रहेगी, नवे नवे पॉडकास्ट। ये रियल वर्ड पॉडकास्ट है तो ये कभी भी आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये कभी भी हमारा चैनल भी बंद हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये रियल वर्ल्ड है, तो रियल वर्ल्ड में जियो, असली दुनिया में, और ब्रीथ एयर।